हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, मैंने आप लोगों के लिए इंडिया का ये 3D मैप बनाया है। इस 3D मैप के थ्रू मैं आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। इंडियन ज्योग्राफी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोग जनरली सब चीज़ें याद कर लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं और इसलिए आप ठीक ठाक लॉजिकल आंसर नहीं दे पाते हैं। तो इस मैप के थ्रू जब मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो मुझे पूरा पक्का विश्वास है कि आपको 100% समझ में आएगा और आप अच्छा से आंसर लिख पाएंगे। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। तो फिजियोग्राफी का मतलब क्या होता है? फिजियोग्राफी का मतलब होता है कि अर्थ के ऊपर ये जो लैंड सरफेस है, इस लैंड सरफेस के जो लैंड फॉर्म्स है वो कैसे हैं, कहाँ पे लोकेटेड है, उनका ओरिजिन कैसे हुआ है और उनके इरोशन से किस तरह के लैंड फॉर्म में चेंज आए हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोग ये फिजियोग्राफी में पढ़ते हैं। तो आज हम लोग इंडिया की फिजियोग्राफी को पढ़ेंगे। तो एक तरह के लैंड फॉर्म्स को एक ग्रुप में रखा जाता है। इस तरह से इंडिया की फिजियोग्राफी को 5 ग्रुपों में रखा गया है। तो जो पहला ग्रुप है वो है हिमालयन माउंटेन। ये जो हिमालयन माउंटेन्स है इसको हम लोग पहला फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ये हमारा पहला फिजियोग्राफी डिवीजन है जो कि आप देख पा रहे होंगे, जो है वेस्ट से ईस्ट की ओर पूरा फैला हुआ है। ये हमारा पहला फिजियोग्राफी डिवीजन है। दूसरा फिजियोग्राफी डिवीजन है हिमालय और जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है, इससे निकलने वाली नदियों के द्वारा बनाया गया जो मैदान है, इस मैदान को हम लोग दूसरा फिजियोग्राफी डिवीजन कहते हैं, जिसको नॉर्थर्न प्लेन्स कहा जाता है। तो देख रहे होंगे सिंधु की जो नदियां हैं वो नदियां और गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये जो नदियां हैं इन सभी नदियों के द्वारा जो है इस भाग को मैदानी भाग में तब्दील कर दिया गया है। इन नदियों की इरोशन के कारण ये भाग मैदानी हो गया है। तो ये जो है दूसरा फिजियोग्राफी डिवीजन है। जो तीसरा फिजियोग्राफी डिवीजन है वो है पेनिनसुलर प्लेटू, जो कि आप देख पा रहे होंगे इस पूरे भाग को। ये हमारा पूरा पेनिनसुलर प्लेटू है। ये इंडिया का तीसरा फिजियोग्राफी डिवीजन है। इसमें कुछ हिल्स भी हैं। जो चौथा फिजियोग्राफी डिवीजन है वो है हमारा ये कोस्टल प्लेन। ये कोस्टल प्लेन का भी अपना लैंड फीचर है। तो ये जो है ये हमारा चौथा फिजियोग्राफी डिवीजन है। ये है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ये है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो कि बे ऑफ बंगाल से लगता है और ये अरेबियन सी से लगता है। जो पांचवा फिजियोग्राफी डिवीजन है वो है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड। ये जो आइलैंड का ग्रुप है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड का ग्रुप। तो ये जो है ये रहा हमारा 5 फिजियोग्राफी डिवीजन। तो एक एक करके हम लोग एक एक वीडियो के सीरीज में इन सभी फिजियोग्राफी डिवीजन को कवर करेंगे। तो आज हम लोग कवर करते हैं हिमालयन माउंटेन्स को। हिमालयन माउंटेन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफी डिवीजन है इंडिया का। ये हिमालय ये ना केवल भारत के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है बल्कि भारत में नदियों और उसके पानी के जो अवेलेबिलिटी है उसको पूरा करता है, मैदानी भाग को बनाता है और बहुत तरह के जो है उसका वेजिटेशन कवर और बहुत सारी चीज़ें जो है इससे प्रभावित करती हैं। हिमालय जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफी डिवीजन है। तो हिमालय जो है, हिमालय की जो एक्सटेंट है, जो हिमालय का प्रसार है, मूल हिमालय जो है वो ये सिंधु नदी जो है, इस सिंधु नदी के ये जो गॉर्ज बना हुआ है, सिंधु नदी जो हिमालय की इस भाग को काटते हुए जो बह रही है, तो यहाँ से लेके जो है ब्रह्मपुत्र नदी का जो गॉर्ज बना हुआ है जिसको दिहंग गॉर्ज कहते हैं, यहाँ तक, यहाँ पे ये नामचा पर्वत है और यहाँ पे ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये काट के गॉर्ज बनाती है और जलप्रपात बनाते हुए अरुणाचल प्रदेश से आसाम में प्रवेश करके बहती है। तो इस गॉर्ज से लेके इस गॉर्ज तक जो है ये मेन हिमालय माना जाता है। तो इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो है 2400 किलोमीटर तक, ठीक है। और इसका जो चौड़ाई है, जो कि आप इजीली देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि हिमालय की चौड़ाई जो है वेस्ट में काफ़ी ज़्यादा है जबकि ईस्ट में इसकी चौड़ाई काफ़ी कम है। ईस्ट में जो इसकी चौड़ाई है, सॉरी वेस्ट में जो चौड़ाई है वो है लगभग 500 किलोमीटर, ठीक है। और ईस्ट में जो इसकी चौड़ाई है अरुणाचल प्रदेश के पास ये है केवल 200 किलोमीटर। हिमालय जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत क्या श्रृंखला वाला, सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला वाला जो है क्षेत्र माना जाता है। इसमें जो है कंटिन्यूअस बहुत ज़्यादा ऊंचे पर्वत शिखर हैं जो कि कंटिन्यूअस श्रेणी में हैं, इसीलिए ये विशेष पर्वत बन जाता है। तो अगर हम लोग देखिए कि यहाँ पे हिमालय पे 8000 मीटर से ऊंचे यहाँ पे ऐसे 14 शिखर हैं, जबकि अगर देखिए 7500 मीटर से ऊंचे तो लगभग 20 शिखर ऐसे हैं जो 7500 मीटर से भी ऊंचे हैं। पूरे एशिया का, अगर पूरा एशिया का देखा जाए तो पूरा एशिया में जो 7300 मीटर से ऊंचे जो पर्वत है वो टोटल जो है शिखर ऐसे हैं 94, और केवल 2 को छोड़ के सारे जो है वो हिमालय में ही पाए जाते हैं। तो आप समझ सकते होंगे कि हिमालय जो है वो कितना बड़ा पर्वतमाला है। और आप देख भी पा रहे होंगे हिमालय जो है एक बहुत बड़ा पर्वतमाला और काफ़ी ऊंचा पर्वत श्रेणी है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके काफ़ी सारे रेंज है जो कि हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। जो सबसे पहला रेंज है वो है
ग्रेटर हिमालय जो सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी वाला भाग है, ग्रेटर हिमालय जिसके अंदर माउंट एवरेस्ट और सभी आते हैं, यह है ग्रेटर हिमालय, ठीक है, जो कि सबसे ऊंचा है और सबसे पहले बना है। उसके बाद से आता है मिडिल हिमालय जो कि ग्रेटर हिमालय के बाद बना है, और ग्रेटर हिमालय छोटा है जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये वाला जो श्रेणी है यह है मिडिल हिमालय का, और ये ज़्यादा मोटा नहीं, काफ़ी पतला श्रेणी है। तो ये है मिडिल हिमालय। और उसके बाद आता है शिवालिक हिमालय जो छोटे छोटे हिल्स है, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये छोटे छोटे हिल्स है, इन सभी को शिवालिक हिमालय कहते हैं। ये 3 मेन रेंजेस है। उसके बाद भी ये जो ग्रेटर हिमालय है, इस ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में जो क्षेत्र पाए जो हिमालय है उसको हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। इस ट्रांस हिमालय क्षेत्र में जो है काराकोरम श्रेणी आता है, उसके बाद लद्दाख श्रेणी आता है, उसके बाद जासर श्रेणी आता है। ये जो है ट्रांस हिमालय है। उसके बाद से एक और हिमालय की श्रेणी है, उसको हम लोग कहते हैं पूर्वांचल हिमालय। ये जो पूरा क्षेत्र दिख रहा होगा ये है पूर्वांचल हिमालय, ठीक है। ये जो दिहंग गॉर्ज है, इसके बाद जो है हिमालय साउथ की ओर मुड़ जाता है, देख रहे आप पा रहे होंगे आप, साउथ की ओर मुड़ जाता है। इसी साउथ वाले जो भाग है इसको हम लोग जो है पूर्वांचल हिमालय या फिर ईस्टर्न हिमालय कहा जाता है। तो ये रहा हिमालय के जो है डिविजन से। तो सबसे शुरुआत करते हैं, पहला जो छोटा हिमालय है शिवालिक हिमालय से। ये जो शिवालिक हिमालय है, ये जो है ये जो सबसे साउथ में, मतलब कि करने का मतलब है नॉर्थ, ये जो हिमालय है, हिमालय के सबसे साउथर या आउटर हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे साउथ में और सबसे लास्ट में बना है। ये छोटे छोटे पहाड़ियों वाला भाग है, और ये काफ़ी जो है पतला श्रेणी है, ज़्यादा मोटा नहीं है, कहने मतलब कि ज़्यादा चौड़ा नहीं है ये वाला भाग। तो ये देखिए, ये है शिवालिक हिमालय का छोटा छोटा श्रेणी। तो शिवालिक हिमालय जो है वो हिमालय के पैरेलल ही 2400 किलोमीटर तक पूरा फैला हुआ है। ये जो जैसे कि आपको पता है, जैसे कि मैंने बताया कि हिमालय वेस्ट में चौड़ा है और ईस्ट में जो है काफ़ी पतला है, तो उसी तरह से ये शिवालिक हिमालय का श्रेणी भी जो है ये जो वेस्ट में चौड़ा है और ईस्ट में जो है एकदम काफ़ी पतला है। और ये इतना ज़्यादा कम जो है चौड़ा हो जाता है कि डायरेक्ट वो ग्रेटर हिमालय से मिल जाता है, जबकि अब दिख रहा होगा कि डायरेक्ट ग्रेटर हिमालय से ये मिल गया है। मिडिल हिमालय जो है लगभग ना के बराबर है यहाँ पे। और इस बार में देखिए कि यहाँ पे शिवालिक हिमालय जो है छोटा छोटा करके जाते जाते ग्रेटर हिमालय तक पहुँचता है। तो इस बार में शिवालिक हिमालय जो है चौड़ा है वेस्ट में, जबकि ईस्ट में ये काफ़ी पतला है। और ये जो है ये कंटिन्यूअस श्रेणी है, लेकिन यहाँ पे जो तीस्ता रिवर आ रही है, ये दिख रहा होगा यहाँ पे जो तीस्ता रिवर आ रही है, इस तीस्ता रिवर के कारण जो है यहाँ पे शिवालिक हिमालय का एक गैप पाया जाता है, जो कि शिवालिक हिमालय नहीं पाया जाता। यहाँ पे तीस्ता रिवर और लद्दाख रिवर के द्वारा जो है इरोशन के द्वारा यहाँ पे शिवालिक हिमालय को खत्म कर दिया गया है। तो ये शिवालिक हिमालय का एक गैप पाया जाता है, जो कि लगभग 80 से 90 किलोमीटर का ये गैप है। ये जो शिवालिक हिमालय है ये किससे बना हुआ है? तो ये मायोप्लिस्टोसिन सैंड ग्रेवल्स और कॉन्ग्लोमेरेट से बना हुआ है। और ये जो है एक सेडिमेंट से बना है, जो कि क्योंकि आपको पता है, जैसे कि मैंने बताया कि ग्रेटर हिमालय सबसे पहला बना था, उसके बाद बना मिडिल हिमालय और उसके बाद बना शिवालिक हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय से आने वाली जो नदियाँ थी, उन नदियों के द्वारा जो सेडिमेंट जमा किया गया प्लीस्टोसिन एज में, उन्हीं से जो है मिडिल मायोसिन या और लोअर प्लीस्टोसिन एज में, उसी से जो है इस भाग में ये शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। तो ये है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे इस जम्मू वाले भाग में इसका नाम जो है वो जम्मू या जम्मू हिल्स कहा जाता है। जम्मू और दफावा में जम्मू हिल्स कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको मिरी आबोर और मिसमी हिल कहा जाता है। उत्तराखंड में दहंग रेंज, दुंदुआ रेंज कहा जाता है। और ये जो नेपाल वाला भाग में, इस भाग में इसको चूड़िया कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम को आप याद रखिएगा कि ये किस भाग में क्या कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बताया कि जम्मू और कश्मीर वाले भाग में इसको जम्मू हिल, ठीक है। उसके बाद से जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो भाग है, यहाँ पे इसको मिरी अबोर और मिसमी हिल्स। उत्तराखंड वाला जो भाग है, उस भाग में इसको दहंग रेंज, दुंदुआ रेंज, और नेपाल वाले भाग में इसको चूड़िया घाट कहा जाता है। तो हम समझते हैं ये डून्स और डुआर्स क्या होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डून्स और डुआर्स। देखिए, तो डून्स और डुआर्स क्या है कि आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले जो है क्या होता है, ग्रेटर हिमालय बना, उसके बाद मिडिल हिमालय बना और उसके बाद बना शिवालिक हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय से जब बना तो वहाँ से तो नदियाँ आ रही थी और वो बह के आराम से वो अपना जा रही होंगी। लेकिन जब शिवालिक हिमालय बना तो क्या हुआ कि नदियों का मार्ग अवरुद्ध हो गया और नदियाँ जो है रुक गई। वो इस तरह से शिवालिक हिमालय यहाँ पे बन गया और नदियाँ जो है यहीं पे आके रुक गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, लेक्स बन गए।
और नदियाँ जो है वहीं पे अपना सारा सेडिमेंट जमा करने लगी। लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि नदियों ने इस शिवालिक हिमालय को काट के, जैसा कि दिख रहा होगा इस भाग से, ये ऐसे काट के जो है नदियाँ यहाँ से अपना रास्ता बना के वो बहने लगी फिर से, और जो भी सेडिमेंट था उस सेडिमेंट को वो वहीं जमा करके छोड़ के चली गई। तो इससे क्या हुआ, वहाँ पे जो मैदानी भाग बना उसमें काफ़ी सारा सेडिमेंट जमा रह गया। इसी मैदानी भाग जिसमें काफ़ी सारा सेडिमेंट है उसी को हम लोग डून्स कहते हैं। ईस्ट वेस्टर्न भाग में, वेस्टर्न हिमालय क्षेत्र में उसको डून्स कहा जाता है, और वेस्टर्न जो भाग है उसमें उसको दुआस कहा जाता है। तो ऐसा ही देहरादून जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। तो जो ईस्टर्न हिमालय है वो जो नेपाल के पास है वो काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट भरा हुआ है। ये जो ईस्टर्न हिमालय है वो जो नेपाल के पास वाला जो भाग है, इस भाग में काफ़ी सारा फॉरेस्ट है। इसके साउथर्न या नॉर्थर्न जो स्लोप है उसमें काफ़ी सारा फॉरेस्ट देखा जाता है। लेकिन डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यू होने के कारण और दूसरे फैक्टर के कारण ये जो पंजाब हिमालय और जो हिमाचल प्रदेश के पास जो हिमालय है उसका जो साउथर्न स्लोप है उस पर एकदम ही लगभग ना के बराबर फॉरेस्ट पाया जाता है, और फॉरेस्ट की काफ़ी कमी है। तो इस तरह से इस भाग में जो है काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट की कमी है, और यहाँ पे कुछ नदियाँ जो है, काफ़ी छोटी छोटी नदियाँ जो है इस भाग से होके बहती हैं। मिडिल हिमालय जो है वो जो शिवालिक हिमालय है उसके जस्ट नॉर्थ में मिडिल हिमालय पाई जाती है। जो मिडिल हिमालय है उसकी एवरेज ऊंचाई जो है वो है 3500 मीटर से लेके 4500 मीटर तक है, और ये शिवालिक हिमालय के पैरेलली जो है वो फैली हुई है। इसका जो चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, सब लगभग 60 से 80 किलोमीटर ये चौड़ा होता है। ये भाग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस भाग में जो मैक्सिमम जो हिल स्टेशन है बेहतरीन, जैसे मसूरी हो गया, दार्जिलिंग हो गया, रानी खेत हो गया, ये सारे जो हिल स्टेशन है वो सभी इसी मिडिल हिमालय में पाए जाते हैं। उसके साथ साथ इसका जो कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस है वो है आपका धौलाधर रेंज, पीर पंजाल रेंज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें का सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है वो पीर पंजाल रेंज है। पीर पंजाल रेंज जो है वो जो है ब्यास रिवर से लेके, साउथ में ब्यास रिवर से लेके नॉर्थ में झेलम रिवर तक जो है वो फैला हुआ है लंबाई के साथ। कश्मीर वैली भी मिडिल हिमालय में ही पड़ती है। कश्मीर वैली कहाँ पड़ती है, देखिए ये है पीर पंजाल रेंज, और उसके साथ साथ ये ऊपर के साथ आ रहा है ये है जास्कर रेंज। तो ये जास्कर रेंज और पीर पंजाल रेंज इन दोनों के बीच में पड़ती है कश्मीर वैली यहाँ पे। तो ये जो है कश्मीर वैली इस भाग में बीच में यहाँ कश्मीर वैली पड़ती है। और कश्मीर वैली जो है वो लगभग 135 किलोमीटर लंबी है, साउथ ईस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट 135 किलोमीटर तक वो फैली हुई है, और उसका एवरेज जो चौड़ाई है वो लगभग 40 किलोमीटर तक का है। और जो पीर पंजाल रेंज है उसका वो जो है लगभग 5000 मीटर तक ऊंचा है। उसका एवरेज ऊंचाई जो है 5000 मीटर है। तो ये रहा मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय जो है एक इम्पॉर्टेंट रेंज है, और जैसा कि समझते हैं कि ये जो हिमालयन रेंज है वो क्योंकि वेस्ट में चौड़ा है तो मिडिल हिमालय यहाँ पे चौड़ा है, और इस भाग में मिडिल हिमालय लगभग ना के बराबर होता है। शिवालिक हिमालय के बाद जो है डायरेक्ट जो है ग्रेटर हिमालय शुरू हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे शिवालिक हिमालय के बाद डायरेक्ट ग्रेटर हिमालय हो गया। मिडिल हिमालय का रेंज काफ़ी कम है वेस्ट में, ईस्ट में, लेकिन वेस्ट में जो है मिडिल हिमालय का रेंज काफ़ी ज़्यादा है, और ये शिवालिक हिमालय, उसका मिडिल हिमालय और उसके बाद से ग्रेटर हिमालय आता है। लेकिन ईस्ट में जो है डायरेक्ट शिवालिक हिमालय के बाद छोटा सा पतला सा एक मिडिल हिमालय रेंज आता है, और डायरेक्ट जो है ग्रेटर हिमालय का रेंज चला आता है। तो ये रहा मिडिल हिमालय। उसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं ग्रेटर हिमालय। तो हम लोग देखते हैं ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है, और ये मिडिल हिमालय के जस्ट नॉर्थ में पाया जाता है। ये मिडिल हिमालय से काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है। इसका जो एवरेज एलिवेशन है वो है 6100 मीटर, और इसका जो विड्थ है या चौड़ाई है वो है 25 किलोमीटर। तो ये मिडिल हिमालय से तो कम चौड़ा है, लेकिन ऊंचाई उससे काफ़ी ज़्यादा है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि यहाँ पे दिख रही होगी। ये है उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, और इसका खोज जो है वो सर जॉर्ज एरी ने किया था। ये सर्वर जनरल ऑफ इंडिया थे, और इन्होंने इसकी खोज जो है 1841 में इसकी खोज की थी। लेकिन इसको जो है रिकॉग्नाइज किया गया सबसे ऊंचा चोटी के रूप में 1852 में, और इसका नाम रखा गया एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट 1856 में। लेकिन जो है चाइना ने इसको क्लेम किया था कि इसका नाम जो है उसके अनुसार रखा जाए, लेकिन उसका नाम क्योंकि ब्रिटिश उसमें ज़्यादा पावर में था इसीलिए इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। चाइना के क्लेम को निरस्त कर दिया गया। इसका नाम जो है वो नेपाल में इसको सागर माता के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ द स्काई। तो ये जो है सबसे ऊंची चोटी है ग्रेटर हिमालय की।
उसके बाद जो इसकी जो ग्रेटर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी के नाम से जानी जाती है। ये जस्ट इसके जो है वेस्ट में है, ईस्ट में है। यहाँ पे देखा, ये है कंचनजंगा, ये जस्ट इसके वेस्ट में है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इसको भी माना जाता है। और यहाँ पे गार्डन राष्ट्रीय K2 है, इसको भी भारत का सबसे ऊंची चोटी का दर्जा मिला है, क्योंकि गार्डन राष्ट्रीय जो है अब वो जो है पाकिस्तान के क्षेत्र में चला जाता है। इसीलिए जो है उसको अब जो है काफ़ी लोग जो है, काफ़ी राइटर्स जो है कंचनजंगा को भारत की सबसे ऊंची चोटी बताते हैं। तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी कुछ है वो है बद्रीनाथ, त्रिशूल, कंचनजंगा और कामेट। ये सब इसके कुछ बहुत ही ऊंची चोटियां हैं। इसमें जो सबसे ऊंची चोटी मतलब कहने का मतलब एवरेस्ट है, उस एवरेस्ट के बाद जो ऊंची चोटियां हैं, अगर उनको एक सीक्वेंस सजाया जाए तो वो होगा कंचनजंगा, लोटसे, मकालू, धौलागिरी, मंसालू, चोयू, नागा पर्वत, अन्नपूर्णा और गोसीनाथन। अगर इसको देखा जाए कि 7,100 से 8,000 मीटर के बीच कुछ ऊंची चोटी जो इम्पोर्टेंट नाम है वो है नंदा देवी, कामेट, नमचा बड़वा, बद्रीनाथ और त्रिशूल। और इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो पासेस है वो है जोजिला पास, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बुर्जिला पास। ये सब इसके कुछ इम्पोर्टेंट पासेस हैं। तो ये रहा हमारा ग्रेटर हिमालय। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं ट्रांस हिमालय को। तो हिमालय के जो ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय के जस्ट नॉर्थ में पाया जाता है ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो ये जो है यहाँ तक है ग्रेटर हिमालय, और इसके ऊपर जो है ये है पूरा ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो ग्रेटर हिमालय के जस्ट नॉर्थ में पाया जाता है ट्रांस हिमालय। ये ग्रेटर हिमालय है रेंज यहाँ तक गया, ये है जास्कर रेंज, और जस्ट इसके नॉर्थ में जो है ये पूरा क्षेत्र जो है वो है ट्रांस हिमालय का क्षेत्र। तो ट्रांस हिमालय समझते हैं। तो ट्रांस हिमालय जो है उसका 3 रेंज है, इंपॉर्टेंट रेंज। सबसे पहला है जास्कर रेंज, जो कि अभी दिखा है आपको जास्कर रेंज। उसके बाद से है लद्दाख रेंज, और उसके बाद से है काराकोरम रेंज। तो ये जो सबसे जो काराकोरम रेंज है वो सबसे ऊंचा रेंज माना जाता है। ठीक है, जास्कर रेंज जो है वो जो है रिलेटिवली नीचा रेंज है। उसके बाद से लद्दाख रेंज है जो कि काफ़ी लंबा फैला हुआ है, और फिर काराकोरम रेंज है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये ट्रांस हिमालय किस तरह से और कितना दूर तक फैला हुआ है। तो ट्रांस हिमालय जो है वो लगभग समझ लीजिए कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, इस तरह से नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जो है लगभग 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसका जो एवरेज एलिवेशन है वो है 3000 किलोमीटर। और इसको वेस्ट में जो है, वेस्ट में और एकदम ईस्ट में अगर इसका चौड़ाई देखा जाए तो काफ़ी कम है, 40 किलोमीटर। और ईस्ट में भी जो है इसका चौड़ाई जो है 40 किलोमीटर लगभग है। लेकिन बीच में जो इसका जो चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो है लगभग 225 किलोमीटर तक। इसको मैं एक पीपीटी में भी दिखाऊंगा आपको, वहाँ पे आपको बेहतर समझ में आएगा। और इसमें जो मेनली रॉक्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके जो रॉक्स है उनमें मेरिन का डिपोजिट पाया जाता है। और ये एक सबूत है कि यहाँ पे पहले तेथिस सी हुआ करती थी। जैसा कि आपको पता होगा, या फिर मैं आप लोगों को एक वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे हिमालय का ओरिजिन हुआ है। हिमालय का ये जो पूरा भाग है, ये भाग जो अफ्रीका से सटा हुआ था, और बाद में जो है वो जो चलते हुए आया, और फिर ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है या फिर इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से टकराया, और इससे ये हिमालय बना है। तो इसके यहाँ पे पहले तेथिस सी हुआ करती थी, तो उसी तेथिस सी के कुछ सेडिमेंट्स जो हैं वो अभी भी ये ट्रांस हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके जो रॉक्स में और उस क्षेत्र में जो है काफ़ी सारे तेथिस के सेडिमेंट पाए जाते हैं। और ऐसे भी आपको पता भी होगा काफ़ी सारे यहाँ पे खारे पानी के झील भी हैं। तो खारे पानी के झील यहाँ पे कैसे बन गए, तो वही तेथिस सी के कुछ जो है रेसिड्यूल अभी कुछ या फिर बचे हुए कुछ लेक्स हैं जो कि अभी खारे पानी के रूप में यहाँ पे हैं। तो ये रहा जास्कर रेंज। तो ये सबसे पहला जो सबसे नीचे वाला रेंज है वो है जास्कर रेंज। तो जास्कर रेंज जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो है ग्रेटर हिमालय से जो है ये 80 डिग्री ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड है वहाँ से वो अलग होता है और फिर आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, ये ग्रेटर हिमालय का रेंज हो गया। और यहाँ से जो है जास्कर रेंज नॉर्थ में उसके निकलता है, और कहाँ पे से तो 18 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से निकलता है और आगे की ओर बढ़ता है। तो ये रहा जास्कर रेंज। जास्कर रेंज के साथ में बताया था मैंने कि जास्कर रेंज और फिर पंजाब रेंज के बीच में जो है कश्मीर की वैली है। तो ये जास्कर रेंज हुआ। जास्कर रेंज के बाद आता है आपका क्या लद्दाख रेंज। ठीक है, ये है लद्दाख रेंज जो कि आपको दिख रहा होगा। लद्दाख रेंज जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लंबा है। लद्दाख रेंज जो है लगभग 300 किलोमीटर लॉन्ग है,
और इसका जो एवरेज एलिवेशन है वो है 5800 किलोमीटर तक। तो इसका एवरेज एलिवेशन काफ़ी ज़्यादा है। और इसी का जो है इसी का भाग है कैलाश रेंज। और इसी का साउथ वेस्ट में साउथ ईस्ट में इसी का एक्सटेंशन है कैलाश रेंज। कैलाश रेंज का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है माउंट कैलाश। और उसी के नॉर्थ से जो है ये लगभग समझ लीजिए कि ये है नॉर्थ कैलाश रेंज का माउंट कैलाश। और इसी के नॉर्थ से जो है ये इंडस रिवर का जो है शुरुआत होता है। ये है इंडस रिवर। तो इंडस रिवर का शुरुआत जो है यहीं से होता है। तो ये है माउंट कैलाश। तो माउंट कैलाश जो है लद्दाख रेंज का ही एक्सटेंशन माना जाता है। उसके बाद से आता है सबसे इंपॉर्टेंट रेंज जो कि है काराकोरम रेंज। ये रेंज जो है सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ऊंचा रेंज है, क्योंकि इस रेंज में जो है इस रेंज में जो सबसे छोटी पहाड़ियां हैं उसकी भी ऊंचाई जो है वो लगभग 5500 मीटर से अधिक है। ठीक है, तो इस ये जो रेंज है ये काफी ऊंचा है। इस रेंज में अगर ये रेंज जो है चाइना और अफगानिस्तान के साथ भारत का एक फ्रंटियर बनाता है, ताकि जो है चाइना और अफगानिस्तान से भारत के लिए एक फ्रंटियर तैयार करता है ये वाला भाग। और ये वाला भाग जो है एक वाटर सेट के रूप में भी काम करता है इंडिया और तुर्कमेनिस्तान के बीच में। ये जो है पामीर के नॉर्थ से जो है निकल के ये लगभग 800 जो है किलोमीटर तक ये ईस्ट तक फैला हुआ है। इसकी एवरेज ऊंचाई जो है वो लगभग समझ लीजिए 600 किलोमीटर तक होगी। और इसकी जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो है गार्डविन अस्टीन या फिर K2, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। तो ये वाला भाग जो है काराकोरम रहा। काराकोरम काफी ऊंचा श्रेणी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांस हिमालय का। तो ये काफी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इसको नॉर्थ साउथ या फिर साउथ से नॉर्थ की ओर सजाओ कि ट्रांस हिमालय की जो रेंजेस हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो है काराकोरम रेंज नॉर्थ में, उसके बाद आता है लद्दाख और उसके बाद आता है जास्कर। ठीक है, और अगर साउथ से देखा जाए तो जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि KL और उसके बाद से Z। ठीक है, इसको अल्फाबेटिकली सजा दीजिए। तो K सबसे पहले आता है, उसके बाद L आता है, उसके बाद Z आता है। तो इस तरह से जो है आप सजा के याद रख सकते हैं काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, तो ये रहा ट्रांस हिमालय। और अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्वांचल हिमालय। तो हम लोग पढ़ते हैं पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय जो है वो हिमालय का साउथर्न एक्सटेंशन है। साउथ की ओर जो हिमालय घूम गया है उसी को हम लोग पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि मानसरोवर से निकल के जो सैंगपो नाम से चलती हुई तिब्बत से यहाँ नामचा पर्वत से एक गार्ज बनाती है जिसका नाम है दिहांग गार्ज। ठीक है, इसी दिहांग गार्ज के बाद से जो है हिमालय साउथ की ओर मुड़ जाता है। और इसी साउथ घूमे हुए या मुड़े हुए जो हिमालय है उसी को हम लोग पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। तो ये हिमालय जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इस हिमालय का जो नॉर्थर्न भाग है इस भाग को हम लोग कहते हैं पटकाई बम। तो ये जो है पटकाई बम के पर्वत हैं। ये पटकाई बम के पर्वत साउथ की ओर मूव करते हुए नागा हिल्स के साथ जो है वो मर्ज हो जाते हैं। नागा हिल्स के जस्ट वेस्ट वाला भाग जो है उसको नागा हिल्स के जस्ट वेस्ट वाला भाग जो है उसको कहा जाता है कोहिमा हिल्स। उसके बाद से अगर ये कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ता रहता है और उसके बाद से यहाँ पे आता है मिजो हिल्स। ये जो मिजो हिल्स है ये मणिपुर को जो है म्यांमार से अलग करता है। यहाँ जो पटकाई बम है ये म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश के बीच में बॉर्डर बनाता है। तो ये जो है मेनली एक फ्रंटियर या फिर बॉर्डर का काम करते हैं। ये पटकाई बम जो है पटकाई बम, उसके बाद से नागा हिल्स, उसके बाद से यहाँ मिजो हिल्स। ये मिजो हिल्स और नागा हिल्स के बीच में जो है एक रेंज आता है जिसका नाम है बरेल रेंज। ये है बरेल रेंज। ये बरेल रेंज जो है वो यहाँ पे गारो, खासी और जयंतिया के जो हिल्स है इसके साथ ये मर्ज जाते हैं। तो ये गारो, खासी, जयंतिया जो हिल्स है ये हिमालय के रेंज वाले हिल्स नहीं है। ये क्या है, ये हिल्स जो है वो ये इंडियन जो पेनिनसुलर प्लेटू है इसी का एक्सटेंशन है ये इस साइड तक। ठीक है, तो ये इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू है वो ईस्ट तक जो है वो एक्सटेंड की हुई है। इसी का नाम है गारो, खासी, जयंतिया। तो ये गारो का हिल है, गारो हिल है, ये खासी हिल है और ये जयंतिया हिल है। इन तीनों में खासी हिल थोड़ा ज़्यादा ऊंचा हिल है। ठीक है, तो इसी का ये एक्सटेंशन है। बीच में जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपना बेसिन बना दिया है और इस तरह से बेसिन बना के यहाँ पे इरोशन करके सारा चीज जो इरोड कर दिया। तो ये भाग जो है यहाँ ऊंचा है, इसका नाम गारो, खासी, जयंतिया है और ये इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू है। ठीक है, तो ये है बरेल रेंज जो कि इससे साथ मिल जाता है। मिजो हिल्स के बाद आता है मणिपुर हिल्स। मणिपुर हिल्स को पहले जो है लुसाई हिल्स के नाम से जाना जाता था, अभी जो है इसको मणिपुर हिल्स के नाम से जाना जाता है। तो और ये देख रहे होंगे आप इजीली कि ये जो पूर्वांचल है
वो नॉर्थ से साउथ की ओर लगातार उसकी ऊंचाई जो है कम होती जाती है, और ये लगातार जो है कम होता जाता है। और इसी का एक्सटेंशन जो है वो है ये अंडमान निकोबार आइलैंड जो दिख रहा है, वो हिमालय का ही एक्सटेंशन माना जाता है, जो कि ये समुद्र के नीचे पहाड़े हैं, जो कि उसका काफी ऊंचा होने के कारण ये कुछ भाग उसका बाहर निकल आया है, जो कि आइलैंड के रूप में यहाँ पे दिखता है। तो ये है हमारा जो है पूर्वांचल हिल्स, जो कि म्यांमार और भारत के बीच में बॉर्डर का या फ्रंटियर का काम करता है। तो ये रहा हमारा पूरा फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया का जो पहला भाग हम लोग हिमालय को पढ़े। इसके बाद हम लोग देखेंगे नॉर्थन जो नॉर्थ के जो प्लेन्स है उसको पढ़ेंगे, और फिर पेनिनसुला यूनिटी, और इस तरह से धीरे धीरे करके हम लोग पूरे इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे। तो आशा होगा कि मेरे इस 3D मैप से आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो जरूर से जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।